जय सच दोस्तों, आज हम बात करेंगे निरंतर अखंड विश्वास की। निरंतर अखंड विश्वास से ही हम परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं और परम सिद्धि का मतलब ही परम मोक्ष होता है। एक ऐसी सिद्धि जिसको करने के बाद कोई सिद्धि ना बचे, वही परम सिद्धि होती है। परम सिद्धि निरंतर अखंड विश्वास से ही प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इससे पहले हमें यह जानना होगा कि निरंतर अखंड विश्वास है क्या, ये कैसे प्राप्त होता है। दोस्तों, इसी संसार की नहीं, चाहे अनंत सृष्टियाँ हैं, सबके दुखों को हरने वाली, सब समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर देने वाली जो सिद्धि है, उसकी मास्टर की जो है वो अखंड विश्वास ही है। चाहे किसी सृष्टि की बात हो, चाहे किसी लोक की बात हो, जहाँ कहीं भी चमत्कार घटित होते हैं, उसके पीछे अखंड निरंतर विश्वास ही है। निरंतर अखंड विश्वास से ही ये सब घटनाएं घट सकती हैं। बिना विश्वास के ना तो कोई चमत्कार घट सकता है और ना ही किसी के जीवन में कोई रूपांतरण आ सकता है। किसी के विश्वास के आधार पर ही किसी के जीवन में रूपांतरण आता है या चमत्कार घटते हैं। किसी के भी जीवन में तथाकथित या सचमुच के चमत्कार घटते हैं और पीड़ाओं का अंत होता है। हर किसी की पीड़ाओं का नाश कर देता है अखंड विश्वास, निरंतर विश्वास। विश्वास के कई सारे प्रकार होते हैं। मन का विश्वास भी होता है, जो कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कभी बहुत कम हो जाता है। यह परिवर्तनशील होता है जो मन का विश्वास होता है। अप्राकृतिक भी इसको कहा जा सकता है। मन का जो विश्वास होता है वह बहुत चमत्कारी नहीं होता है। मन का विश्वास फलदायी नहीं होता। इसीलिए मन के विश्वास को कई लोगों ने पकड़कर निरंतरता में बांधने की कोशिश की अप्राकृतिक तरीके से। जैसे कुछ मंत्रों को लिया और उनका उच्चारण बार बार कराया, कई बार रिपीट कराया। ऐसा करने से हमारे मन को बार बार मैसेज जाता है। ऐसा करने से जब इसको निरंतरता में बांधने की कोशिश की जाती है तो मन को बार बार एक मैसेज जाता है और उस मैसेज के ज़रिए विश्वास खड़ा किया जाता है। इस तरीके से मन के विश्वास को स्ट्रॉन्ग किया जाता है और उस मंत्र को सिद्ध माना जाता है। तो ऐसा करने से उस मंत्र का भी यही काम होता है कि आपके अंदर का जो विश्वास है उसको मजबूती देकर उससे काम कराया जाए, यानी किसी कार्य को करने के लिए उसके प्रति आपका विश्वास स्ट्रॉन्ग किया जाए। इसी विश्वास के ज़रिए उस काम को करने की ताकत आपको मिलती है। यानी मंत्र के ज़रिए आपने विश्वास को सिद्ध किया और उस विश्वास के ज़रिए आपका जो काम है वह बना। मंत्र के ज़रिए जितना आपने विश्वास को मजबूत किया, उसी विश्वास की मजबूती के आधार पर आपका काम बनता है। जितना गहरा विश्वास होगा उतनी ही सफलता से आपका वह काम बनेगा। आप किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, संसार में जो भी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पायदान पर हैं, उनके जीवन में विश्वास का ही योगदान रहा है। उन्होंने अपने विश्वास को चरम सीमा पर पहुंचाया है। इसी तरीके से उन्होंने अपने सांसारिक कार्यों को भी चरम सीमा पर पहुंचा रखा है, बुलंदियों पे पहुंचा रखा है। जीवन में उनकी कामयाबी के पीछे उनका विश्वास ही है। उन लोगों ने पहले अपने विश्वास को सिद्ध किया, उसके बाद अपने सांसारिक कार्यों को अंजाम दिया और बेमिसाल कामयाबी पाई। लेकिन अगर परम सिद्धि की बात होती है, मोक्ष की बात होती है, जब परमात्मा की बात होती है, तब आपका विश्वास निरंतर और अखंड विश्वास होना चाहिए। विश्वास बहुत हुए हैं, संसार में विश्वास से ही चला जाता है। इस मन का आधार भी विश्वास ही है और समस्त विश्वासों और अविश्वासों का आधार भी निरंतर अखंड विश्वास ही है। निरंतर अखंड विश्वास सहज विश्वास है
परम सहज विश्वास है। यह परमात्मिक विश्वास है, या कहें परमात्मिक अमृत की वजह से ही मन को निरंतर अखंड विश्वास घटित होता है। परमात्मा स्वयं निरंतर है, अखंड है। उसी के गुण की वजह से मन में अटल विश्वास बनता है। वह मन को परम सिद्धि की ओर ले जाता है, मन को मिटने की ओर ले जाता है। इसलिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि निरंतर अखंड विश्वास को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। इस विश्वास को प्राप्त करने के लिए किसी प्रयास की ज़रूरत नहीं है, यह प्रयास रहित होता है। जितने भी प्रयासों से कोई भी विश्वास हमें मिलता है, वह विश्वास मन का ही विश्वास होता है और वह कुछ समय के लिए ही फलदायी होता है। उसके बाद उसके गुण, उसका फल खत्म हो जाता है। हमने संसार में बार बार जन्म लेकर मन के चक्रों में आकर बार बार ऐसा विश्वास खड़ा किया है जैसे कोई पत्थर में अप्राकृतिक तरीके से विश्वास को सिद्ध कर लेता है, मतलब अप्राकृतिक तरीके से अपने विश्वास को वहाँ सिद्ध कर लेता है। तब उस परमात्मिक विश्वास का बहुत छोटा अंश, मतलब बहुत महाविराट महासागर का एक छोटा सा अंश, बूंद मात्र विश्वास जब उस पत्थर से जुड़ता है तो पत्थर भी चमत्कारिक हो जाता है। तो सोचिए, जब आप उस महासागर से जुड़ोगे, उस निरंतर अखंड विश्वास से जुड़ोगे, तो कितने चमत्कारिक और कितने फलदायी हो जाओगे आप। लेकिन कोई भी उस चमत्कारिक निरंतर अखंड विश्वास से नहीं जुड़ता। वह कहीं ना कहीं अप्राकृतिक तरीका ही इस्तेमाल करता है उससे जुड़ने के लिए, क्योंकि जो निरंतर अखंड विश्वास है उसके लिए आपको किसी भी तरह का प्रयास नहीं करना पड़ता। वह तो प्रयास रहित है, वह निरंतर है, घट रहा है, वह सदा चल रहा है, बस उससे जुड़ना पड़ता है। बहुत ही सहजता से, बहुत ही सच्ची अमर डोर से जुड़ना होता है। और एक बार उससे कोई जुड़ गया तो उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। लेकिन निरंतर अखंड विश्वास घटना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको सारी असहजताओं को तोड़ना होता है, सारी अप्राकृतिकताओं को तोड़ना होता है, और वह कोई तोड़ नहीं पाता, क्योंकि हर कोई बहुत कमज़ोर है। मन पर इतनी चोटें आई हैं, इतने धक्के मिले हैं इस जीव पर कि वो इस विश्वास से जुड़ नहीं पाती, जब तक कि कोई उसको जोड़ने वाला ना मिल जाए। अगर उसको कोई जोड़ने वाला मिल जाए तो उससे उसके मन को एक ठहराव मिल जाता है, मन को एक शक्ति मिलती है, और उस शक्ति से वह उस निरंतर अखंड विश्वास से जुड़ने की कोशिश करना शुरू कर देता है। यह कोशिश समस्त कोशिशों से हटना है, क्योंकि कोई भी चीज़ निरंतर तभी हो सकती है जब वह एफर्टलेस हो, प्रयास रहित हो, जब उसमें किसी भी तरह की किसी ऊर्जा का प्रयोग नहीं हो रहा होता, तो वह प्रयास रहित होती है। तभी जाकर वह निरंतर हो सकती है। जब तक किसी प्रयास की या जब तक कोई ऊर्जा उसमें इस्तेमाल हो रही है, तब तक वह निरंतर नहीं हो सकती। तो समस्त ऊर्जाओं, समस्त प्रयासों से जब आप हट जाते हो, तब जाकर एक निरंतर विश्वास से जुड़ते हो। वह निरंतर विश्वास स्वयं परमात्मा ही है। उस विश्वास से जब आप जुड़ गए तो समझिए आप परमात्मा से ही जुड़ गए। दोस्तों, आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।